हम आज के इस वीडियो में 9 दिसंबर 2025 के प्रमुख करंट अफेयर्स को देखेंगे और यह सभी करंट अफेयर आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे दिल्ली पुलिस, दरोगा और सभी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने हाल ही में वैश्विक जलवायु रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही उत्तर होगा WMO ने वैश्विक जलवायु रिपोर्ट जारी किया है। दिया हुआ है यहाँ पे व्याख्या में, विश्व मौसम विज्ञान संगठन नियमित रूप से जलवायु परिवर्तन, तापमान और चरम मौसम की वैश्विक रिपोर्ट जारी करता है। यानी WMO का काम, मौसम विज्ञान WMO का काम होता है जलवायु परिवर्तन, तापमान और चरम मौसम की जानकारी दुनिया के सामने रखना। आगे दिया हुआ है दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन नंबर ए है GSAT-20, ऑप्शन नंबर बी है INSAT 4G, ऑप्शन नंबर सी है कार्टोसैट 4 और ऑप्शन नंबर डी है RISAT-3। तो इसका सही उत्तर होगा GSAT-4 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। आगे दिया हुआ है GSAT-20 एक हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे उन्नत संचार सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया है। जो GSAT-20 है यह हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। आगे बढ़ता है तो 3 नंबर में दिया गया है, हाल ही में किस देश ने डिजिटल करेंसी का पायलट चरण शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए है भारत ने, ऑप्शन नंबर बी है जापान ने, ऑप्शन नंबर सी है ब्राजील ने, ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस ने। तो इसका सही उत्तर होगा हाल ही में डिजिटल करेंसी जारी करने वाला देश जापान है। जापान ने डिजिटल एन के परीक्षण को वित्तीय प्रणाली में लागू करने हेतु ट्रायल शुरू किया है। जापान का जो मुद्रा है उसका नाम एन है और जापान अपने मुद्रा को डिजिटल तरीका से प्रशिक्षित कर रहा है ताकि उसको वित्तीय प्रणाली में लागू किया जा सके। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू की है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी है केरल। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। आगे दिया हुआ है राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा में अग्रणी है और ग्रीन हाइड्रोजन पर निवेश बढ़ाने के लिए नीति लेकर आया है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, यूनेस्को ने किस भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को विश्व धरोहरों की सूची में जोड़ा है? ऑप्शन नंबर ए है छाऊ नृत्य को, ऑप्शन नंबर बी है कुंभ मेला को, ऑप्शन नंबर सी है गरबा को, ऑप्शन नंबर डी है रामलीला को। तो इसका सही उत्तर होगा गरबा को। दिया हुआ है गुजरात का गरबा ऊर्जा और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। यानी जो गुजरात का लोक नृत्य गरबा है वह ऊर्जा और सांस्कृतिक विविधता का पहचान है जिसे यूनेस्को ने स्वीकार किया है और इसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे, किस देश ने नई AI सेफ्टी रेगुलेशन नीति लागू किया है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है UK, ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी और ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण कोरिया। तो इसका सही उत्तर होगा UK। आगे दिया हुआ है UK सरकार AI के सुरक्षित उपयोग पर वैश्विक स्तर पर कानून बनाने में सक्रिय है। यानी जो UK है यूनाइटेड किंगडम वह AI के सुरक्षित उपयोग पर विभिन्न प्रकार के वैश्विक स्तरों पर नियम बना रही है। आगे बढ़ते हैं तो 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व बैंक ने हाल में किस क्षेत्र में भारत के सुधारों की सराहना की है? ऑप्शन नंबर ए है डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी है कृषि के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी है स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर होगा डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में विश्व बैंक ने हाल ही में भारत को सराहित किया है यानी सराहना किया है भारत का। भारत यूपीआई के माध्यम से दुनिया में सबसे तेज डिजिटल भुगतान वृद्धि दिखा रहा है और दुनिया में सबसे ज्यादा यूपीआई के माध्यम से पैसे ट्रांसफर भारत में ही किया जाता है। आगे बढ़ रहा है तो दिया हुआ है, किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा नीरज चोपड़ा। आगे दिया हुआ है नीरज चोपड़ा लगातार जेवलिन थ्रो में विश्व स्तरीय प्रदर्शन कर रहे हैं। जेवलिन थ्रो मतलब होता है भाला फेंक में विश्व स्तरीय प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे दिया हुआ है यहाँ पे, किस कंपनी ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक SUV लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर ए है महिंद्रा, ऑप्शन नंबर बी है टाटा, ऑप्शन नंबर सी है होंडा और ऑप्शन नंबर डी है Hyundai। तो इसका सही उत्तर होगा होंडा हाल ही में पहली इलेक्ट्रॉनिक SUV लॉन्च की है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य में हाल में सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात में,
ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश में और ऑप्शन नंबर डी है तेलंगाना में। तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात में। आगे दिया हुआ है गुजरात अक्षय ऊर्जा में नेतृत्व कर रहा है और यहाँ विशाल सौर पार्क स्थापित किया गया है। आगे बढ़ रहे हैं तो 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किस देश ने हाल में नए शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर ए है सूडान, ऑप्शन नंबर बी है यूक्रेन, ऑप्शन नंबर सी है कोलंबिया और ऑप्शन नंबर डी है इथियोपिया। तो इसका सही उत्तर होगा इथियोपिया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है इथियोपिया सरकार और विद्रोही समूह में नया शांति समझौता हुआ है। आगे बढ़ रहे हैं तो 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत ने किस क्षेत्र में एफडीआई वृद्धि दर्ज की है? ऑप्शन नंबर ए है ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी है रक्षा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी है सॉफ्टवेयर व सेवा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी है रियल एस्टेट के क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर होगा सॉफ्टवेयर व सेवा के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने किस देश की आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है? ऑप्शन नंबर ए है चीन का, ऑप्शन नंबर बी है भारत का, ऑप्शन नंबर सी है बांग्लादेश का, ऑप्शन नंबर डी है इंडोनेशिया का। तो इसका सही उत्तर होगा भारत का। आगे दिया हुआ है आईएमएफ ने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर तेजी से विकासशील अर्थव्यवस्था है, यानी आईएमएफ के द्वारा यह बताया गया है वैश्विक स्तर पर तेजी से वृद्धि करने वाला अगर कोई देश है तो वह वर्तमान में भारत है। आगे दिया हुआ है भारत सरकार ने किस अभियान को प्रदूषण रोकने के लिए शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए है स्वच्छ वायु मिशन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोजेक्ट ग्रीन अर्थ, ऑप्शन नंबर सी है नेशनल क्लीन ब्रेथ और ऑप्शन नंबर डी है पर्यावरण सुरक्षा परियोजना। तो इसका सही उत्तर होगा स्वच्छ वायु मिशन। प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक नियम है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, किस देश ने हाल में मानव अंतरिक्ष मिशन का नया चरण शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए है चीन, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है भारत और ऑप्शन नंबर डी है इजराइल। तो इसका सही उत्तर होगा चीन। चीन का मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम निरंतर विस्तार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आरबीआई ने किस कारण रेपो रेट स्थिर रखा है? ऑप्शन नंबर ए है बढ़ती महंगाई के कारण, ऑप्शन नंबर बी है आर्थिक स्थिरता के कारण, ऑप्शन नंबर सी है डॉलर की मजबूती के कारण और ऑप्शन नंबर डी है सरकारी निर्णय के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा आर्थिक स्थिरता के कारण। आरबीआई आर्थिक स्थिरता को देखते हुए रेपो रेट में बदलाव नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया है 17 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय विश्वविद्यालय को क्यूएस रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर ए है आईआईटी बॉम्बे को, ऑप्शन नंबर बी है आईआईएससी बेंगलुरु को, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली विश्वविद्यालय को और ऑप्शन नंबर डी है आईआईटी मद्रास को। तो इसका सही उत्तर होगा आईआईएससी बेंगलुरु को। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है किस देश में वैज्ञानिकों ने नया वैक्सीन मॉडल विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी है भारत में, ऑप्शन नंबर सी है यूके में, ऑप्शन नंबर डी है जापान में। तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है अमेरिका शोध संस्थानों ने नई mRNA तकनीक विकसित की है जो वैक्सीन बनाने के काम आएगा। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है किस भारतीय मंत्रालय ने डिजिटल स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए है गृह मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर बी है कार्मिक मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर डी है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। तो इसका सही उत्तर होगा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। आईटी मंत्रालय डिजिटल कोर्स और एआई प्रशिक्षण को बढ़ावा दे रहा है। आगे बढ़ते हैं तो 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किस देश की मुद्रा हाल में वैश्विक बाजार में मजबूत हुई है? ऑप्शन नंबर ए है जापानी येन, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय रुपया। तो इसका सही उत्तर होगा स्विस फ्रैंक। स्विस फ्रैंक अपनी स्थिर अर्थव्यवस्था के कारण सुरक्षित निवेश माना जाता है।